विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट में हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कशन कराया है। आपको बता चुके हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति में पिछली क्लास में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होने पर उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला विथ प्रूविंग यानी प्रूविंग के साथ साथ एग्जाम्पल्स हमने किया है। तो आज का जो टॉपिक होना है, यदि दो बिंदु के निर्देशांक दिए जाएं यानी कि किसी भी रेखाखंड के दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हों और कोई तीसरा बिंदु उस रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, अंदर की ओर क्या करता है, अंतः विभाजित करता हो, किसी रेशियो में काटता हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसके डेरिवेशन के साथ साथ उसके प्रश्नों का चर्चा हम लोग अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी आइए इस पॉइंट को सीखते हैं कि दो बिंदु के निर्देशांक पता है और कोई एक तीसरा पॉइंट जो है उसको अंतः विभाजित करता है, तो उसका फॉर्मूला कैसे क्या होता है, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। अंतः विभाजन का फॉर्मूला, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोला करते हैं, अंतः विभाजन सूत्र, ये पॉइंट अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र, ध्यान देना, अंतः विभाजन सूत्र जो है बहुत ही इंटरटेनमेंट का टॉपिक है और आपको बताऊं कि ये आपके एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन पूछा जाना होता है। या तो अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन की चर्चा जरूर होनी है, तो आपको डाउट में नहीं आना है, इसके पूरी प्रूविंग के साथ चर्चा करेंगे। ये प्रश्न कहीं से दे देगा, आपको गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है। आइए हम डिस्कशन करते हैं कैसे पॉइंट करेंगे अंतः विभाजन का। आइए हम एक्सेस पे पहले चर्चा करते हैं, एक टॉपिक्स करते हैं, इसका अक्ष बनाते हैं हम लोग और इसी पे डिस्कशन होगा। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है और ये वाई एक्सिस है, वाई डैश। डन हो गई बात। और हमारे पास एक्स अक्ष पर कोई एक रेखाखंड है, रेखाखंड, एक रेखाखंड हमारे पास प्रिंटेड है। थोड़ा सा इसको और करेक्ट, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत चलेगा। एक रेखाखंड है और ऊपर से करते हैं इसको, चलिए एक रेखाखंड ऐसे हमने बना दिया। यहां से एक का नामकरण करते हैं ए बी, यहां पर इसका नामकरण ए और ये बी है और सबका निर्देशांक पता है। ए का जो निर्देशांक है यह x1, y1 है, x1, y1 और इसका निर्देशांक जो है वो x2, y2 है। कोई डाउट में नहीं आना। यानी हमने क्या किया, इस x एक्सिस पर एक हमने रेखाखंड लिया AB और उसका निर्देशांक, A का निर्देशांक x1, y1 नाम दिया, इसका निर्देशांक x2, y2 है और इस पर कोई एक पॉइंट है, एक बिंदु है जो इसको m अनुपात n के अनुपात में काट रहा है और उसका नाम हमने दे दिया P और उसका निर्देशांक x, y हमने आपको बता दिया। डन हो गया। अब अगली पॉइंट में क्या किया, इस बिंदु A से हमने x एक्सिस पर एक लंब रेखा खींच दिया और इस बिंदु B से भी एक x अक्ष पर लंब रेखा खींच दिया। क्लियर होगी बात। और इसी तरीके से बिंदु P से x अक्ष पर लंब रेखा हमने खींच दिया। अब बिंदु A से इसका नाम दे दिया L, इसका M दे दिया, इसका हमने N दे दिया। क्लियर होगी बात। ये A से हमने बना दिया, यहां पर एक लंब रेखा खींचा और B से इस पर एक लंब रेखा खींचा। अभी सारी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे क्या बनने वाला है। इसका नामकरण कर दिया, P तो बना है, EH कर देता हूं, EH हुआ और इसका क्या कर देता हूं, मान लीजिए कुछ भी कर देता हूं, क्यों कर देता हूं, डाउट में ना आइए, एकदम एंजॉय के साथ आप समझते रहिए, आप स्वेच्छा से फ्री हैं। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा ए बी एक रेखाखंड है और उसका निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 क्रमशः है और हमने कहा इस पर एक बिंदु P
इस रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है, और अंतः विभाजन का जो प्रक्रिया इसका यूज हो रहा है वह क्या है भैया, यम अनुपाति n या m1 अनुपाति n2 के अनुपात में कर रहा है। ध्यान देंगे, और इसको थोड़ा सा हम कुछ करेक्ट और करेंगे, इसका जो रेशियो बनाना है, रेशियो को भी हमें सेट करना है। ये जो पॉइंट है इसको इस साइड कर दे रहा हूं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी ऊपर करूंगा। थोड़ा सा देखेंगे, कुछ तामझाम नहीं है, बस सिंपली प्लान करना, सबको मैं ऊपर डिनोट करूंगा। इस ए को इधर दिखा देता हूं, x1 कामा y1 हो गया, और इस p को x कामा y नाम दिया, इसको यहां दिखा दे रहा हूं। और अब आप देखेंगे ये जो बिंदु आपका p है, ये a को m1 अनुपाति m2 इसका बना दिया, के अनुपात में डिवाइड करता है। अब आपसे बात की जाएगी कि कैसे क्या किसका डिस्टेंस होगा। आपको बता दूं, ये O से L के बीच की जो दूरी है वो x1 है, O से L x1 है। क्लियर होगी बात। अगले पॉइंट में ये इस वाले पॉइंट में जाएंगे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा भैया, x आ जाएगा n तक। अगले पॉइंट में बढ़िए, ये यहां पर m तक आएंगे, यहां से लेके यहां तक का जो चर्चा होने वाला है वो कितना होगा भैया, ये x2 हो जाएगा। एकदम सिंपल यूज है, कहीं से डाउट नहीं आना चाहिए। ये इतनी बात हो गई। अब हमें ये निकालना है, ये निकालना है, दोनों की दूरी निकालनी है, धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए यहां से लेके यहां तक निकालेंगे, ये यहां से यहां तक, ये y1 बनेगा, y1 बन गया। आगे ध्यान देंगे, अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा। और आपको बता दूं, यहां से लेके यहां तक ये y है, डन हुआ। और ये पूरा टोटल b से लेके यहां तक ये कितना है, y2। कहीं से किसी को इफ बट नहीं होना चाहिए, एकदम एंजॉय के साथ देखा जाए कैसे क्या प्लान बनेगा। अगर ये y1 है, यह भी आपको पता हो गया होगा, यह भी आपका कितना है, यह भी आपका y1 ही होगा। ठीक है भैया। और अगर ये y है, आपको यह भी पता हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक यह भी आपका y ही रहेगा। आइए हम चर्चा करते हैं सबका मान। एकदम सिंपली समझिएगा, डायग्राम के हिसाब से किसका किसका डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। ये मूल बिंदु है, O है, आपको बताएगा। आप देखेंगे यहां से OL इज इक्वल टू x1 है, OL x1 है। O से N, ON इज इक्वल टू कितना भैया, x है। अगले में देखिए O से M इज इक्वल टू x2 है। क्लियर होगी बात। अब इसी तरीके से यहां पर आइए, LN अगर निकालना है, क्या निकालना भैया, LN निकालना है। एकदम सिंपल देखिएगा, LN कैसे निकालूंगा, समझेंगे बात को। LN बराबर ON माइनस OL। LN बराबर कितना हो गया भैया, ON माइनस OL। आपको बता दूं, LN बराबर कितना, ON का मान कितना भैया, ON पूरा x है, x माइनस x1 हो गया। थोड़ा सा इरेज करता हूं, उसको फिर से कर देता हूं, x माइनस x1 हो गया। डन हुआ। ये इसका ln हुआ। ऐसे निकाले यहां पे। अगर मान लीजिए हमें m चाहिए, nm या mn चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये वाला कैसे निकलेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या प्लान बन के आएगा। हमने क्या बताया आपसे भैया, ये mn चाहिए, mn बराबर mn बराबर om माइनस on। mn ये दूरी चाहिए हमको भैया, mn ये चाहिए, तो ये पूरी दूरी माइनस यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी कितना हो गया भैया, om माइनस on। हम सबका निकाल चुके हैं, तो हम आप रख देंगे इस पे। आइए देखते हैं, यहां पर भैया mn बराबर हो जाएगा om का मान। आप देखिए om कहीं पर दिया है, om बराबर x2 है, x2 माइनस क्या हो जाएगा भैया, ये ln निकाला है हमने,
ln नहीं सॉरी ON आपको पता है x, ON बराबर कितना भैया x है, तो यहां पर क्या रख देंगे भैया x हो जाएगा, x2 माइनस x आप कर सकते हैं, यहां पर ये कंडीशन आपके पास बन सकता है। क्लियर है बात, ये OM माइनस ON कर दिया, ये MN आपको क्लियर हो गया। अब आप सुनेंगे मेरी बात को, इतना प्लान यहां से भी पकड़ में आ गया होगा, यह ln यहां से मिल गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस पे आप देखिएगा, ये जो आपका है, समझेंगे बात को, ये जो ln है, ये ln जो है भैया इसके इक्वल होगा, यानी AH के इक्वल है, ln इज इक्वल टू AH। और आप ये भी कह सकते हैं NM या MN इज इक्वल टू PQ, MN इज इक्वल टू PQ, यह भी आप कह सकते हैं। अब इतनी बात तो यहां से पता चल गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी डायग्राम के अनुसार कैसे क्या प्लान करना है इस पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे क्या प्लान करना है। बस सेकंड देखेंगे, ठीक है, समझा जाए बात को, आगे ध्यान देंगी। ये इतनी बात पता चल गई, अब ये इस वाले पॉइंट पे आइए, वाई वाले एक्सिस पे आइए, यहां से लेके यहां तक आपको पता है कि AL इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे बात होगी। अब वाई एक्सिस पे आएंगे, यहां पर आपको पता है AL, या इसे से लिख दे रहा हूं AL बराबर कितना दिया है y1 हो गया। यहां पर आप देखेंगे भैया PN बराबर y होगा, PN बराबर कितना भैया y है। आगे आइए, ये BM इज इक्वल टू y2 है। अब थोड़ा जो निकालना है उसको निकालते हैं हम लोग। हमें यहां पर चाहिए कितना pH चाहिए, क्या चाहिए हमको pH। ये pH अगर निकालना है तो pH कैसे निकलेगा, ये PN में से ये HN को निकाल देंगे, हम डायरेक्टली लिख देना, आप लोग समझदार हो गए होंगे। pH इज इक्वल टू क्या आएगा, pH इज इक्वल टू, देखिए ये इसका y1 है, ये टोटल y है, तो y माइनस y1 आ जाएगा, y माइनस y1 आ जाएगा। ध्यान देंगे ये y1 है तो ये भी y1 है, और ये टोटल y है, y में से y1 को निकाल देंगे, ये हमारे पास pH निकल जाएगा। अगली में ये भैया हमें यहां पर चाहिए क्या, BQ चाहिए, BQ बराबर कितना भैया, देखिए BQ चाहिए तो ये जो डिस्टेंस है ये पूरा y है, और ये कितना भैया, ये पूरा y है, ये पूरा y2 है, तो यहां पर क्या बन जाएगा भैया y2 माइनस y कर देंगे यहां पे। बात पकड़ में आ गई, कोई इब्बट नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई। जब ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, अब कुछ भी तामझाम नहीं करना है। अब क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे त्रिभुज में, समझिएगा भैया ये समरूप त्रिभुज है, आप देख रहे होंगे त्रिभुज क्या भैया, यहां पर AHBP या PAHBPQ, ये दोनों हैं समरूप त्रिभुज बना रहे हैं। आइए हम इसके सूत्र का यूज करते हैं और सॉल्यूशन बताते हैं कैसे क्या प्लान बन के आएगा। ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको डिस्कस कराते हैं कैसे क्या प्लान को सेट करना है। चलिए प्रूफ तो स्टार्ट से ही है, लेकिन अब यहां से प्रक्रिया क्या करेंगे सुनेंगे मेरी बात को, क्योंकि सब कुछ हमको पता है, अब हमें केवल वैल्यू को प्लान करना है। ध्यान देंगे, यहां पर हमने कहा PAH या AHP, त्रिभुज AHP और त्रिभुज BPQ समरूप हैं, यानी एक जैसे दिख रहे हैं।
तो समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम सेम होगा, यानी कहने का मतलब ए एच अपान पी क्यू, आप कहेंगे क्या, ए एच अपान पी क्यू इज इक्वल टू, आप कहेंगे क्या भैया, पी एच अपान कितना भैया, बी क्यू, या ऐसे भी कर सकते हैं ये ए पी अपान पी बी, ए पी अपान पी बी या बी पी जो भी कहें, बराबर कितना भैया, पी एच अपान बी क्यू, पी एच अपान बी क्यू, जो भी आप प्रॉपर्टी लगाना चाहें सुन लीजिए। हमने क्या कहा, ए एच अपान पी क्यू, ए एच अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपान पी बी, ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू पी एच अपान बी क्यू। सिक्वेंस से आप प्लान बनाएंगे, जैसे आपने ये प्रोसेस आपने रखा यहां पर, तो इसके बाद सबकी वैल्यू आपको पता है, ए एच की वैल्यू आप कहीं पर निकाल चुके हैं, आप ढूंढिए कहीं मिलेगा, ए एच आपने यहां पर बनाया था और ए एच की वैल्यू आपने कहीं पर निकाला है, ए एच बराबर एल एन, और एल एन की वैल्यू आपके पास प्रिंटेड है, यहां पर ए एच की वैल्यू आपको पता है एल एन के बराबर एक्स माइनस एक्स वन अपान हो गया ये पी क्यू भी कहीं पे आपने निकाला है, पी क्यू बराबर एम एन की वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स है, तो यहां पर वैल्यू बन गई एक्स टू माइनस एक्स हो गया, बराबर हो गया अगले पॉइंट में भैया, एपी कहीं घूम रहा होगा, एपी कहां दिख रहा है भैया, ये ए है और ये पी है, एपी तो अनुपात है ना, एपी अपान क्या भैया, पी भी है, तो ये m1 है ये m2 है, तो यहां पर बात बन गई कितना, m1 अपान m2 हो गया, इक्वल हो गया भैया। अगली पॉइंट में भैया पीएच निकाला होगा कहीं, पीएच बराबर y माइनस वाई वन, और यहां पर आप ये भी देखिए आपने BQ भी निकाला है y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस y, कितनी बात क्लियर हो गई। जब ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है तब आप समझिए आपका फार्मूला आ गया, बस मेन चीज लॉजिकली है कि पॉइंट को कैसे सीखना है। आइए हम डिस्कस करते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल के लाते हैं। पहले किसी दो को आपस में इक्वल कर लीजिए, अब डायग्राम की जरूरत नहीं, अब इसी को प्रूव करना है भैया। यहां पर आप आएंगे, हमने आपसे कहा किसी दो को पहले इक्वल करिए, हमने इक्वल कर दिया x माइनस एक्स वन अपान x2 माइनस एक्स कर दिया, बराबर m1 अपान m2 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां पर क्या हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस एक्स वन कर दिया, बराबर m1 हो जाएगा, और x2 माइनस एक्स कर दिया हमने, देन होगी बात। अगले पॉइंट में आइए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू m2 हो गया, और माइनस क्या हो गया भैया, x1 इंटू m2 हो गया। अगले में आइए, बराबर हुआ m1 इंटू x2 हो गया, माइनस m1 इंटू x हो गया। अब आप ध्यान देंगे जहां पर ये m1 वाला है उसको m1 के साइड में रखिए, सॉरी m1 नहीं, जहां पर x वाला है x को x की साइड में ले आइए, और यहां पर भैया अगले वाले को अगले साइड में लेके चले जाइए। आप ये देखेंगे x m2 है और ये माइनस था, इस पर आएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x m1 यहां पर हो गया, बराबर ये वाली बात इस पर आ गया। ये कितना हो गया भैया, ये m1 हो गया, x2 है ये निगेटिव है, अगले साइड जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, m2 x1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, m2 x1 कर दे रहा हूं, यहां पर आपने प्लान कर दिया m2 और यहां पर x1 कर दिया हमने, चल हो गया भैया, m2 x1 को इस साइड ले लिया। अब अगली लाइन में आप प्रिंट आउट करेंगे तो देखेंगे क्या बन के आता है। अगली लाइन में आप देखेंगे ये इन दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, क्या x दिख रहा है कॉमन, तो x जैसे आप बाहर निकालेंगे यहां पर मिलेगा m1 प्लस m2 मिलेगा, और इज इक्वल टू आपके पास यहां पर प्रिंट आउट हुआ कितना भैया, ये माइनस था ना, अगले साइड में प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है क्योंकि निगेटिव था, अगले साइड में प्लस हुआ, इसमें तो ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 है, और आप देखिए इतने से गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर आपको आ जाएगा कितना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान हो जाएगा m1 इंटू m2, m1 प्लस m2, प्लस था तो प्लस से होगा भैया,
तो ये एक एक्स की वैल्यू आपको प्रिंट आउट हो गई। एक्स का मान निकल के आ गया फटाक से, क्योंकि भैया बिंदु जो हमारे पास बना था वो हमारा कुछ पार्ट अजीब था, यानी कि एक्स के फॉर्म में था। आइए जब ये क्लियर हो जाता है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या प्लान बनाएंगे। चलिए ये इतनी वैल्यू अगर आपको आ गई तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते कुछ और निकालते हैं। ध्यान देंगी, अभी एक पॉइंट आपको और समझ में आया होगा, इसमें दो बातें थी। एक बार इस y2 वाले को बराबर करिए, तो y2 को बराबर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1 अपान m2 इज इक्वल टू आपको आया है y माइनस y1 अपान y2 माइनस y है, y2 माइनस y है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी कराइए, जैसे कराएंगे तो ये m1 हो जाएगा, y2 माइनस y होगा केवल, y2 माइनस ये y हो गया, क्योंकि भैया y2 माइनस y है केवल। अब y2 माइनस y हो गया इज इक्वल टू हो गया m2 हो गया, और यहां पर कितना हो गया भैया, यहां पर y माइनस y1 बन गया। क्लियर हो गई बात। जैसे आप आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये m1 हुआ y2 माइनस m1 y हुआ इज इक्वल टू हो गया m2 हो गया y हो गया माइनस हो गया m2 y1 हो गया। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ले आना, कैसे क्या प्रोसेस को बनाना है, इसी पे हमें डिस्कशन करना है। ये y वाला जो पार्ट है आपके पास, y के साइड लेके जाइए और इसको इस साइड लेके आइए। तो यहां पर क्या है, m1 y2 है, m1 y2, और ये माइनस है, इस पर आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा कितना भैया, m2 ये y1 हो गया, इक्वल हो गया, ये निगेटिव अगले साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 y, और यहां पर प्लस m2 y ही रहेगा। आपको बता दूं ये तो ऐसे रहेगा, इन दोनों में y कॉमन दिखेगा, तो ये m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 केवल प्रिंटेड बचेगा, इतने से मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। तो आपको बता दूं y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, और आपको याद हो तो बिंदु का जो निर्देशांक p आपने निकाला था, आप डायग्राम पे देखेंगे, डायग्राम पे हम समझ के समझाते हैं आपको, यानी बिंदु का जो निर्देशांक था x और y का जो मान था p यानी x कामा y जो आपने निकाला, उसकी वैल्यू क्या निकल के आई, एक निकल के आई, यहां पर है ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और दूसरी निकल के आई m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यानी वो जो बिंदु है आपका सूत्र उसका यही बन के आएगा, और इसी का हमें निगमन करना था। तो ध्यान देंगे ये सूत्र आपका क्लियर हो जाता है। आप देखेंगे इतना लंबा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के साथ हम आप डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस बन के आता है। चलिए आपको बातें समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा देखें, आइए डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। डायग्राम में आपने देखा था कुछ बातें हुई थी आपसे, देखिए आपका जो ये बिंदु था, ये बिंदु हमारा P था और उसका निर्देशांक x का y था, और इसी x और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। तो निकालने का तरीका आपको हमने बता दिया कि कैसे आप इसका निर्देशांक निकालेंगे। यानी आपको एक चीज क्लियर हो गया कि यदि अंतः विभाजन की बात की जा रही, किसकी भैया, अंतः विभाजन, यदि कोई रेखाखंड AB है, उस पर कोई बिंदु P है, और वह क्या कर रहा भैया, m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो वहां पर जो फॉर्मूला आया होगा वह आपका पॉजिटिव होगा, यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और अगले पॉइंट में क्या कहा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, x और y का निर्देशांक हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्लान हम लोग करेंगे अगले प्रोसेस पे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या करना होता है, एक क्वेश्चन देखा जाए, एकदम एंजॉय के साथ सीखेंगे। ये प्रूविंग की प्रैक्टिस आप बना के रखिए, इन केस कभी भी आपसे कोई डिस्कस करता है कि कैसे क्या बातें हो गई, तो आप उसको ये मत बताइए कि हमने फॉर्मूला रटा है या हमारा काम ऐसा कुछ होता है। तो हमें इस पे डिस्कस करना है कि हमें रटने का कोई प्रोसेस यूज नहीं करना है। एक प्रश्न देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका, जैसे प्रश्न में लिखा है बिंदु 5,1 दिया है, बिंदुओं यहां पर दिया है 5,1 और दिया है -10 -10, -11।
को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में दो अनुपात 3 की अनुपात में 2:3 की अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा, बिंदु के निर्देशांक आप समझ गए होंगे। बाकी करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी आपसे कहा बिंदु दिया है 5,1 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को कह रहा क्या भैया m 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमने आपको बताया था कि p x, y होता है, तो उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एकदम सिंपल प्लान है, सॉल्यूशन इसका देखा जाए कैसे आपको निकालना है। सॉल्व में आपको दिया है, आपको बताऊं ये जो बिंदु दिया है ना, इसमें से आपको बता दूं ये x1 पहला है, x1 = 5 है, और आपको बता दूं ये अगला वाला y1 है, y1 = 1 है। आपको ये भी बता दूं यह x2 है, x2 बराबर आपको दिया है अगला कितना भैया -10 दिया है, और आपको बता दूं y2 दिया है, y2 = दिया कितना दिया है 11 दिया है, तो यहाँ पर 11 आप प्रिंट करेंगे। और आपको बता दूं m1 = आपको दिया कितना 2 दिया है, और आपको बता दूं m2 बराबर कितना दिया है 3 दिया है। क्लियर होगी बात, सबका मान दिया है। यानी बिंदु के निर्देशांक p जो आपके थे x = हमने बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही हमने अभी प्रूविंग सिखाया, तो यानी आपको पता हो गया। और ये भी हमने बताया y = क्या बताया m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। क्लियर हो गया, इसी सूत्र का हमें यूज करना है और सॉल्यूशन तुरंत बताना है कि कैसे क्या बन जाएगा। आपको बता दो x बराबर आपका हो गया m1 x2, m1 का मान कितना है 2 है, और x2 का मान कितना भैया x2 -10 है, इंटू -10 ऐसा आप लिखेंगे, प्लस ये हो गया m1 x2 प्लस m2 बराबर कितना है 3, इंटू हो गया x1 का मान कितना है 5 है, अपान हो गया 2 प्लस क्या भैया 3 हो गया। आपको बताऊं x = इसको फाइंड आउट करोगे तो -20 हो गया, -20, और यहां पर 5 3 15 प्लस 15 हो गया, अपान कितना हो गया 5 हो गया। और आपको बताऊं इसको कैलकुलेट करोगे और x की वैल्यू निकालोगे आप, तो x = आपको मिलेगा 20 में 15 घटाएंगे 15 घटाएंगे तो -5 आएगा, -5 अपान केवल 5 हुआ, कैंसल आउट हो गया। x की वैल्यू आपको आ गई 1, -1 x निकल के आ गया -1, लॉक कर दीजिए। और ऐसे y बराबर आप निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला m1 y2, m1 का मान आपको पता है 2 है, और इंटू y2 का मान आपने निकाला है कहीं पर दिया है 11 है, 11 प्लस हो गया m2 = 3 है, और क्या भैया x1 y1 m2 y1 = 1 है, अपान हो गया 2 प्लस 3 हो गया। आप ध्यान देंगे y = हो जाएगा 22 और प्लस 3 हो गया, और पूरे का अपान कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पर y = कितना आ गया 25, अपान कितना हो गया 5 टाइम्स में जाएगा, y = कितना आ गया 5 आ गया। अतः बिंदु क्या चाहिए, बिंदु चाहिए था ना भैया, आप लिखेंगे अतः बिंदु है ना p x, y = -1, 5 है, यही आप लिखेंगे और ये सुंदर सा आपका आंसर बन जाएगा। यानी हमने आपसे कहा क्या कि अगर आपसे पूछा कि अंतः विभाजन की कोई वैल्यू निकालनी है
आप अंतःविभाजन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे और उसकी सहायता से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर करिए और लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए कि कहीं पर आप लोग को लगे कुछ और बेस्ट किया जाए तो वहां पर आप प्रोसेस बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। धन्यवाद।